मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भजे अरहंतादि महा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। जब कभी हमारा जीवन बुराइयों की तरफ चला जाता है तो हम स्वयं चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तक कि हम यदि अपने जीवन में बुराइयां देखते हैं तो हम खुद भी उन बुराइयों को पसंद नहीं करते। दूसरे के जीवन में जो बुराइयां हमें दिखाई पड़ती हैं उनको तो हम जरा भी पसंद नहीं करते, पर हम अपने जीवन की बुराइयों को भी पसंद नहीं करते। पर इसके बावजूद भी हमारे जीवन से वे बुराइयां निकल नहीं पाती और हम अपने जीवन को जैसा हम चाहते हैं उतना अच्छा, उतना बढ़िया नहीं बना पाते। वजह क्या है? कोई ना कोई कारण तो होगा। विदाउट एनी कॉज नो मोर इफेक्ट। कोई भी कार्य यहां पर बिना किसी कारण के तो होता नहीं। तब फिर वो वजह तो हमें खोजना पड़ेगी। हम अच्छा बनना चाहते हैं, फिर भी हम अच्छे नहीं बन पाते हैं। हम बुरे बिल्कुल नहीं बनना चाहते हैं, फिर भी हम बुरे बन जाते हैं। क्या कारण है? हमारी इच्छा के विपरीत ये सब क्यों होता है? ऐसा कभी मन में आया, कभी सोचा अपन ने? नहीं, दूसरा क्यों बुरा है वो उसकी कमजोरी, और जब मैं बुरा होता हूं तो वो मेरी मजबूरी। ऐसा मजा है अपने साथ में। दूसरा कोई गलत करे तो वो उसकी कमजोरी, उसकी निंदा के लायक है वो। लेकिन जब हम वही बुरा काम करते हैं, क्या करें? हमसे हो क्या? इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद हो गया। मतलब मैं चाहता नहीं था और मेरी मजबूरी थी। ऐसा कंसोलेशन, ऐसी सांत्वना दे लेते हैं। पहली गलती ये है कि हम अपनी बुराइयों को जरा सा सांत्वना दे करके और इग्नोर करते हैं। हम उनको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए हम अपनी बुराइयों को नहीं अलग कर पाते और हम अच्छे नहीं बन पाते। दूसरी चीज, हमारा संस्कार बहुत पुराना है बुराइयों का। और तीसरी चीज, हमारे अंदर पुरुषार्थ में थोड़ी सी कमी है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, यही कि दूसरे की बुराई तो उसकी कमजोरी और हमारी बुराई हमारी कमजोरी को नहीं मानते हम अपनी मजबूरी मान करके और उसको टाल क्यों देते हैं। और दूसरी चीज कि हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं, ये भी ठीक है उसका कारण। और तीसरा ये कि हम वर्तमान में ठीक पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ प्राप्त है, जो कुछ अच्छा है, वो हमें सुख नहीं देता, और जो हमारे भीतर बुरा है उसको निकालने के लिए हम प्रयत्न नहीं करते।
अगर हम इस चीज को समझ लें तो शायद आसानी होगी। मैं तो आपके बीच जब तक हूं मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपन सब एक साथ बैठें। प्रवचन करने का मूड तो मेरा कभी रहता नहीं। देखो बहुत सही बताऊं आपसे, प्रवचन तो बड़े लोगों के जिम्मे हैं, वे करें और करते भी हैं। आचार्य भगवंतों का काम है प्रवचन करना। हम छोटे मोटे लोग तो जो है आपसे बात ही कर सकते हैं। तो अपन बात करेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ साथ साथ रोज उसी के साथ प्रयास भी करेंगे। जब हम जिस चीज पर विचार करें तो जरूर से हम उस चीज को अपने जीवन में लाने के लिए उस दिन थोड़ा सा एक कदम भले ही रखें पर जरूर करें। फिर देखिएगा कि 8 दिन के अंदर हमारे भीतर जो हम वर्षों से चेंजेस नहीं कर पा रहे थे वे चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। शायद हमें कोई बाद में लगेगा कि हमने तो कुछ प्रयत्न ही नहीं किया, बस हमने अपनी मानसिकता बदल ली, हमने अपना एटीट्यूड चेंज कर लिया और हमारा पूरा जीवन ही बदल गया। पर वो एटीट्यूड चेंज करने के लिए वो जो हमारे भीतर मानसिकता जैसी bन गई, हमारी जो धारणाएं बन गई हैं, उनको थोड़ा सा परिवर्तित करना पड़ेगा। बहुत पुरानी बात है, भगवान महावीर स्वामी के समय में बुद्ध भी हुए और उनके कोई एक शिष्य जो भिक्षु थे, वो किसी गांव से गुजरते थे और वहां का जो राजा था उसने उनको अपने यहां भिक्षा के लिए आमंत्रित किया था। भिक्षा लेने के बाद राजा ने कहा कि भिक्षु मुझे कोई उपदेश दे। तो उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ बात करते चलेंगे, रास्ते में वहीं किसी अवसर पर हम उपदेश दे देंगे। पहले साधु जन किसी अवसर विशेष पर बड़ी आसानी से उपदेश दे देते थे, अब तो हमें अवसर ढूंढना पड़ते हैं उपदेश के लिए। और पहले तो ऐसे ही, अब देखो ना, कमंडल उठा के गए थे पुष्पडाल वारी सेन के साथ और बिलवाई चले गए उनको आगे तक। गले अब का लौटने बन गए मुनि महाराज जी बन गए। अरे कोई प्री अरेंज नहीं था कुछ भी, वैसे ही जो है वो चले गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। वो थोड़ी सी खाने पीने की सामग्री अपने साथ में रखे हुए थे। तो चर्चा के दौरान 2 ही मिनट तो हुए थे पेड़ के नीचे बैठे और एक बंदर ऊपर से आया, वो जो सामग्री रखी थी वो उठा करके ले गया। वो चने वने थे उसमें पोटली में, अब वो चने खाने लगा और खाते खाते एक चना उसके हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर गया। पहले शायद आपने सुना होगा ये। जो भी हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी क्योंकि हम लोग बहुत समय तक एक साथ रहे, 3 वर्ष तक समता सागर जी, प्रमाण सागर जी और हम लोग रहे, तो संभव है कि मैं वो सारी बातें भी आपके सुनने में पहले आ गई हों। पर सवाल ये नहीं है कि हम कौन सी बात कितनी बार सुन चुके हैं, सवाल ये है कि किस बात से हमारे जीवन में कब परिवर्तन है। अनादिकाल से हमने पापों का स्वाद चखा है, कषायों से हमारा आमना सामना हुआ है, रूबरू हम उससे हुए हैं। इसके बावजूद भी वे सब चीजें अच्छी नहीं है, इस बात की हमारी अनुभूति भी है, इसके बाद भी हम उनसे नहीं बच पाए। हमें जो भी धार्मिक चीजें हैं उनके लिए भी निरंतर अपने जीवन में प्रवेश देते रहना चाहिए। पता नहीं कौन सी बात किस समय हमारी भाव दशा को और बदल के रखते हैं। वो एक दाना नीचे गिर गया उसका, और बंदर जो है जल्दी से आकर के उस दाने को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी धूल में और मिट्टी में वो दाना उसको मिलता नहीं, बड़ा परेशान हो जाता है और उस वो पोटली एक तरफ फेंक देता जिसमें भरे हैं चने, वो सब एक तरफ फेंक दिया उसने, और वो जो एक दाना खो गया वो खोजता है, उसके नहीं मिलता, बहुत हताश, बहुत उदास, बहुत निराश हो जाता। क्या करे, उसका एक दाना खो गया, नहीं मिलता है तो निराश होकर पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। भिक्षु मुस्कुराकर राजा से कहते हैं कि राजन, उपदेश लेना चाहो
तो ये बंदर उपदेश दे रहा है। हम सबका जीवन भी ऐसा ही है। जो प्राप्त है उसका कोई सुख नहीं है, जो खो गया है उसकी पीड़ा है, उसे पाने की इच्छा है। जितनी चीजें हमारे पास हैं उन सब में हमें सुख नजर नहीं आता। जो चीज हमारे पास नहीं है उस चीज में सुख नजर आता है, और वो भी बहुत भौतिक स्तर पर। मैं किसी आध्यात्मिक चेतना की बात अभी कर ही नहीं रहा हूं। अध्यात्म में तो हम लोग अभी प्रवेश ही नहीं पा पाएंगे जब तक कि हम बहुत भौतिक जगत की वास्तविकता और उसकी तासीर नहीं समझ लेंगे। ये क्या चीज है जो हमें प्राप्त है उसका सुख नहीं लेने देती, और जो अप्राप्त है उसके लिए हमेशा दुखी बनाए रखती है? इसका नाम ही है इच्छा, डिजायर। ये इच्छाएं व्यक्ति को जो है निरंतर मुश्किल में डाले रहती हैं। पहली चीज कि हमारे भीतर एक बुराइयां हैं, उनका कारण है हमारी इच्छाएं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जो जैसा भी बन पड़ता है वैसा कर लेते हैं। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हमको झूठ बोलना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है, मायाचारी करना पड़ती है, तो हम सब करने तैयार हैं, लेकिन हमारी इच्छा की पूर्ति होनी। जो व्यक्ति जितना कम इच्छाओं वाला होगा वो व्यक्ति उतनी कम कषाय करेगा, उससे उतने कम पाप होंगे। ये आप कहीं भी लिख करके रख लीजिएगा, कभी काम आए, आप देख लेना। मैं आपको पाप से बचने और कषाय से बचने की सैकड़ों बातें करूं, लेकिन जब तक आप अपनी इच्छाओं को नहीं जीतेंगे तब तक आप इनसे बच ही नहीं पाएंगे। आप करके देख लीजिएगा। हम लोगों के साथ यही मुश्किल है कि हम लोग बहुत सतही प्रयास करते हैं, बहुत सतही, बहुत सुपरफिशियल, बहुत ऊपर ऊपर। क्या कषाय नहीं करनी चाहिए, आज मैंने दिन भर गुस्सा नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैंने कितनी कोशिश की और उसके चलते मैंने क्रोध नहीं किया होगा लेकिन लोभ तो किया होगा, मैंने मायाजारी तो की होगी। इस तरह अगर अपन देखें तो लगता है कि इच्छाएं हमारी बहुत प्रबल हैं। जिसकी जितनी इच्छाएं प्रबल होंगी, मिथ्या इच्छाएं ही प्रबल होती हैं। अच्छी इच्छाएं प्रबल हो जाएं तब तो फिर ठीक 8 बजे यहां आकर के बैठे दिखते अगर आपकी अच्छी इच्छाएं प्रबल होती। अभी और बहुत सी इच्छाएं हैं जिनको पूरा करने में 15 मिनट लग गए तो 8:15 बजे आ पाए, और किसी किसी को 8:30 बजे फुर्सत मिल पाई, क्योंकि वो इच्छाएं थी, वो बहुत प्रबल थी, उनको पूरा किए बिना नहीं हो सकता। अभी तो नहा धो के और 8 बजे तैयार ही हुए, अभी 15 मिनट तो लगेंगे जरा दर्पण के सामने खड़े होने में। नहीं, मैं बहुत अगर कहीं चूक जाऊं, कोई झूठ मूठ कह दूं तो आप फौरन पकड़ लीजिएगा कि क्या कह रहे हैं आप। नहीं, और अगर सही कहूं तो आप एक्सेप्ट भी करिएगा, मानिएगा कि है तो ऐसे ही। ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। एक फॉर्मूला बनाए, जैसे साइंस बनाती फॉर्मूला कि H2 + O2 इज इक्वल टू ट्वाइस H2O। बन गया फॉर्मूला कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके पानी हो जाए। ठीक है, हमारे पास क्या कोई फॉर्मूला है? ह्यूमन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड, गॉड प्लस डिजायर इज इक्वल टू ह्यूमन। दोनों तरफ से चलेगा। बड़ा बढ़िया इक्वेशन है। मनुष्य में से इच्छाएं निकाल दी जाएं तो वो ईश्वर है, और ईश्वर के लिए अगर इच्छाएं आ जाएं तो फिर वो मनुष्य है। इतना ही तो है। हमारे जीवन से जितनी इच्छाएं हम निकाल दें, लेकिन इतना आसान नहीं है भैया। हमने कहा और इच्छाएं निकल गई। हम इच्छाओं की पूर्ति करें या इच्छाओं को निग्लेक्ट करें, क्या करें इच्छाओं के साथ? इच्छाएं तो दिन भर उठती हैं, सैकड़ों इच्छाएं उठती हैं। साइकोलॉजी वाले तो कहते हैं कि एक बार व्यक्ति आंख खोलता है तो 1000 इच्छाएं उसके मन में जागृत हो जाती हैं। 1000 इच्छाएं। एक छोटे से बेटे में भी है, ये ध्यान रखना। ये नहीं समझना कि वो छोटा सा बेटा इच्छाओं से रहता है, दिखता नहीं, उसकी इच्छाएं दिखती नहीं है, बहुत हिडन, बहुत छुपी हुई हैं। जैसे 4-5 दिन का ही बच्चा है या 1 ही दिन का है, उसकी अपनी इच्छा क्या है? मेरे आसपास सब लोग रहें। हाँ, मान कषाय से पैदा होता है मनुष्य, बिना उसके पैदा नहीं होता। डोमिनेट है उसकी मान कषाय पैदा होते ही साथ। उसकी ये इच्छा है कि
उसे अधिक से अधिक लोग उसके आसपास, उसकी पेरीफेरी में, उसके चारों तरफ रहें, वो केंद्र में रहे। ये उसका ईगो है, ये उसकी इच्छा है। और देखो आप, जरा सा माँ इधर उधर छोड़ के चली जाए तो सारा घर सिर पे उठा लेगा, वो चीख चिल्ला करके कि आ जाओ सब, क्या समझते हो मुझे, खड़े हो इधर घेर करके। हाँ, अपन को लगता है कि नहीं वो किसी तकलीफ में है, ये सबसे बड़ी तकलीफ उसकी है कि कहां गए सब, मुझे छोड़ करके। क्या समझ रहा था तुम लोगों ने मुझे? मैं बहुत पुराना, बहुत दुनिया घूम करके आ रहा हूं, दिख जरूर छोटा सा रहा हूं मैं अभी। हाँ, ये क्या चीज है? ये यहां से शुरू होती है। हम उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति तो होती दिखती है, मेरी बात पे आपको लगेगा कि वाह ऐसे कैसे इच्छाओं की पूर्ति होती दिखती है, लेकिन पूर्ति तो वो कहलाती कि जब इच्छा उत्पन्न ही ना हो, फिर पूर्ति हो जाने पर। सुबह मैंने खाना खाया था, बहुत भूख थी, बहुत इच्छा थी भोजन करने की, और मैंने खा लिया, और अब मुझे फिर कभी भोजन की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अब मेरी भोजन करने के बाद भोजन की इच्छा पूरी तरह समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद फिर इच्छा होती ना, नहीं होती तो शाम तक तो हो ही जाती है। इसका मतलब है वो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। कितनी भी बढ़िया से बढ़िया चीज खाने की इच्छा हो और वो बढ़िया से बढ़िया चीज सामने आ जाए, मान लो रसगुल्ला खाने की इच्छा है, और एक रसगुल्ला खा लिया, बड़ा अच्छा लगा, दूसरा खाया और अच्छा लगा, तीसरा खाया और अच्छा लगा। आपकी देखेंगे कितनी क्षमता है, हो सकता है 10 तक आपको अच्छा लगे, फिर 11वां अब नहीं, 12वां अब तो बिल्कुल नहीं, 13वां अरे ठहरो भाई अब बहुत हो गया, अरे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था आपको, तो अब आप नहीं खाएंगे क्या? नहीं, अभी तो नहीं, शाम को फिर खाएंगे, अभी नहीं खाएंगे। इच्छाएं सिर्फ पोस्टपोन होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती। थोड़ी देर के लिए वे पूरी हुई मालूम पड़ती हैं, पर वे होती नहीं। और इच्छाओं की तासीर है कि वे अपने साथ पूरे होते ही एक नई इच्छा को जन्म दे के चली जाती हैं, और अगर पूरी नहीं होती हैं तो अतृप्ति देती हैं, और पूरी हो जाती हैं तो संतोष वंतोष नहीं देते हैं। हाँ, क्योंकि एक नई इच्छा पैदा हो गई, वो एक असंतोष तो दूसरा शुरू हो गया, इधर पूरी इच्छा होने पर संतोष तो हो ही नहीं पाया, असंतोष हो गया। इसलिए वे, आप नोट कर लीजिएगा, इच्छाओं की तासीर, ये उनका नेचर है। अब आपको करना हो तो करो, लेकिन उनका नेचर मालूम रहे तो हम जरा संभल के करेंगे। एक युवक पहुंचा था साधु के पास कि संसार में मुझे सुख नजर नहीं आता है, आप कोई उपाय बताइएगा सुख का, मेरी इच्छाएं मैं पूरी नहीं कर पाता, मुझे उपाय बताइएगा कि मैं जो सोचूं वो सब पूरा कर लूं, मेरे अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बच्चे हैं जो कि आकर के बोलते हैं कि हमको महाराज हमारी अपनी बहुत इच्छाएं हैं और हम चाहते हैं कि हमारी अपनी आइडेंटिटी रहे, हमारी अपनी पहचान रहे, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हम जैसा सोचें वैसा हम करें। संभव ही नहीं है। ऐसे ही वो युवक पूछता है साधु से, तो साधु कहते हैं कि जवाब दूंगा मैं बाद में, आओ अपन थोड़ा पानी वानी भर के ले आए। वो पानी भरने जाते हैं कुएं पर, उसको भी ले जाते साथ में, तो बाल्टी से पानी खींचते हैं और मटके में डालते हैं। वो युवक देखता है कि मटके में पानी तो डाला लेकिन नीचे से सब निकल गया। उसने गौर से देखा कि पैंदी तो गायब है, उसकी पैंदी नहीं है। तो वो फिर दूसरी बाल्टी उसने उसमें डाला। तो युवक ने कहा कि महाराज क्या कर रहे हैं आप? ने कहा भर रहा हूं, गागर भर रहा हूं। तूने कहा कि आप वापस चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बोले जरूर चलेंगे वापस, जब ये भर जाएगी। कह ले तो सुनो, ये कभी नहीं भरने वाली। तो साधु जी बहुत जोर से हंसे कि मुझे उपदेश दे रहे हो कि ये कभी नहीं भरेगी? मुझे भी तुमसे कहना है कि कभी पूरी नहीं होंगी तुम्हारी इच्छाएं, चाहे जितनी करते रहो तुम। उनकी पैंदी नहीं होती इच्छाओं की। आप कैसे उनको भर पाइएगा? ये उनकी तासीर ही है इच्छाओं की। तब फिर हम क्या करें? इच्छाओं को दबा दें, सप्रेस कर दें या रिग्रेस कर दें, कोई इस तरह की प्रक्रिया करें? तो कहते नहीं, इच्छाओं को दबाना मत।
इच्छाओं को पूरा भी नहीं करना, पहले कह चुके हम। नहीं तो आप ये कहो कि इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, पूरा कर लेना चाहिए, मतलब हमें रास्ते में चले जा रहे थे और किसी को धक्का देने की इच्छा हुई तो पूरा कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहा हूं, दबाना नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं ले रहे ना आप उसका। बहुत संभल के अपन यात्रा कर रहे हैं, इच्छाओं को जान रहे हैं। इच्छाओं को पूरा नहीं करना ये हम पहले कह चुके हैं, लेकिन इच्छाओं को दबाना भी नहीं। महाराज बड़ी उलझन हो गई, पूरा भी नहीं करना और दबाना भी नहीं, तो क्या करना फिर? बस इसी में से सॉल्यूशन निकल आएगा। अपने अनुभव से हम देखें कि इच्छाओं को पूरा भी नहीं कर पाते हैं, एक अतृप्ति बनी रहती है। इच्छाओं को दबाते हैं तो वे किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाती हैं और मन को फिर बेचैन करती हैं जब तक। तो दोनों तरह से हम मुश्किल में हैं, क्या करें? कोई और तरीका हो सकता है? तो कहते हैं हाँ, इच्छाओं को परिष्कृत करें, परिष्कृत करें, इच्छाओं को परिमार्जित करें। ये बहुत बहुत अच्छा एक रास्ता है। हमारे अंदर इच्छाएं तो हैं, लेकिन हम उन इच्छाओं को परिष्कृत कैसे करें? 2-3 स्टेप हैं। पहली चीज, उन इच्छाओं को पूरा करें जिनमें कि मेरा और दूसरे का भला हो। बहुत आसान है। उन्हीं इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा जिनमें मेरा और दूसरे का भला हो। जिनसे मेरा भला हो, दूसरे का भला ना हो, कृपा करके उन इच्छाओं को जरा ठहर करके पूरा करें। और उन इच्छाओं को तो बिल्कुल ना पूरा करें जिनमें मेरा भी अहित हो और दूसरे का भी अहित होता हो। उन इच्छाओं को थोड़ा बहुत पूरा करें जिनमें मेरा थोड़ा बहुत अहित होता है, दूसरे का भला होता है। उन इच्छाओं को भी कोशिश करें पूरा करने की। देखिएगा कितनी आसानी से तरीका निकल आया। इच्छाओं को हम विस्तार दे सकते हैं। इच्छाओं में से हम देखेंगे कि कौन भली हैं और कौन बुरी हैं। बुरी वे सब इच्छाएं हैं जिससे कि मेरा और दूसरे का कल्याण होता है। भली वे सब इच्छाएं हैं जिनसे मेरा और दूसरे का कल्याण होता है। स्वपर हित के लिए मैं वही इच्छा पूरी करूंगा जिससे स्वपर का कल्याण होता। वही इच्छा भली इच्छा है और बाकी सब इच्छाएं बुरी इच्छाएं हैं। क्या इस तरह हम भली और बुरी इच्छाओं का डिवाइडेशन नहीं कर सकते दिन भर में? बहुत आसानी से कर सकते हैं और इच्छाओं को हम विस्तार दे सकते हैं। और आखिरी बात, संभव हो सके तो संतोष धारण करें, क्योंकि इच्छाएं पूरी हम कर भी नहीं सकते, अच्छी इच्छाएं भी हम पूरी नहीं कर सकते। हमारे मन में इच्छा है कि हम मोक्ष जाएं, बहुत अच्छी है, रखे रहो अपने पास, अभी नहीं होने वाली पूरी। आप कैसे करेंगे? आप जूझो, उससे लड़ो जाकर के कि मेरी मोक्ष इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही। बहुत अच्छी इच्छा है लेकिन इतने आसानी से नहीं होगी, उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। इसलिए संतोष था, कुछ इच्छाओं को लेकर संतोष धारण करना। इतनी बातों पे अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली चीज की इच्छाओं को विस्तार कैसे दें। मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं रसगुल्ला खाऊं। आप बार बार सोच रहे होंगे कि महाराज जी को बहुत अच्छा लगता होगा रसगुल्ला, है? लेकिन अच्छा आप खुद बताओ कि आपको अच्छा नहीं लगता क्या? लगता तो सबको होगा और वही आ जाता ध्यान में। मन में अपन का मन है कि रसगुल्ला खाएं, तो क्या तरीका है इस इच्छा को पूरे करने का? यही कि पॉकेट में 10 रुपए हैं, बाजार में जाएं, खरीदें और खा लें। ऐसे करने से तो और इच्छाएं पैदा होंगी, तब फिर किसी और चीज की इच्छा होगी, तब फिर मेरा बजट बिगड़ जाएगा। अब क्या करूं मैं अपनी इच्छा को विस्तार दूं। मैं अकेले क्यों खाऊं? घर के सब लोग खाएं तभी मैं खाऊं। मुझे अपना खाना तो है लेकिन घर के सब लोग खाएं। मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं कि घर के सब लोग खाएं, तब क्या करें हम? तब फिर माँ से बोलते हैं, कोई रास्ता निकलेगा। माँ, रसगुल्ला खाने का मन है। बहुत अच्छी बात है बेटे, जाओ थोड़ा सा बाजार से मावा ले आओ, बाकी सामान हमारे पास है, बाकी हम बना देंगे। ये एक आसान तरीका है। 10 रुपए के रसगुल्ले खाए जा सकते थे, 10 रुपए का मावा लाके माँ को दे दिया है। लेकिन अब जरा ध्यान रखना, ये इच्छा तुरंत की तुरंत पूरी नहीं होगी। होगी तो पूरी, इच्छा को विस्तार देने से इच्छा पूरी तो होती है, लेकिन कुछ समय बड़ा संतोष रखना पड़ता है। 2-4 दिन लगेंगे। माँ दूध लाके दिया है या मावा लाके दिया है तो उसको बनाएगी और 1-2 दिन में रसगुल्ले बनेंगे और फिर उसके बाद खाने बैठेंगे। लेकिन वो मजा नहीं रहेगा जो उस दिन था, है ना?
इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन एक नई इच्छा को जन्म दे के नहीं जाएगी ये इच्छा। अगर उस समय में 10 रुपए के रसगुल्ले तुरंत खा लेता तो एक नई इच्छा जागृत होती। और 3-4 दिन हो गए हैं, अब पूरी हुई तो है, सब जने बैठे हैं खा रहे हैं, 2-3 भी खा लो, बाजार को एक खा लो हो तो उतनी और आकुलता लगी रहती। लेकिन घर के 2-3-4 खा लेने के बाद भी कैसे आघा जाते हैं? इस तरह हम अपनी इच्छाओं को विस्तार देके इच्छाओं को जीत सकते हैं। हमने 2-3 दिन तक अपनी इच्छा को जीत लिया, तुरंत पूरा करने का मन था, लेकिन पूरी हुई तो 2-3 दिन के बाद। ऐसी बहुत सारी इच्छाएं जो हम तुरंत पूरा करना चाहते हैं, हम चाहें तो उनको विस्तार दे करके, जिससे मेरा तो भला हो ही रहा था, दूसरे का भी होता है, तो जरा ठहर जाओ, मुझे अपनी इच्छा पूरी तो करनी है, लेकिन मौका देख करके जिससे मेरा भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा। इस तरह हम विस्तार दे सकते हैं और इच्छाओं को हम, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं, इम्पॉसिबल डिजायर्स कहलाती हैं, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। जैसे कोई बहुत होशियार साइकिल चलाने वाला है, चैंपियन है, वो 10 किलोमीटर की स्पीड से रास्ते में साइकिल चलाता है। मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रहा हूं, 10 तो बहुत होता है, 10 किलोमीटर की स्पीड, स्कूटर की बात नहीं कर रहा हूं, साइकिल। अब अगर वो सोचे कि मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से साइकिल रेत में चलाऊं, तो ये इच्छा पूरी हो सकती क्या? इम्पॉसिबल डिजायर है। मैं अगर ये चाहूं कि मैं बहुत बढ़िया नंबर से पास हूं, लेकिन मैं दिन भर टेलीविजन देखता रहूं, हो सकता है? नहीं, दो में से देखिएगा। इच्छाएं कितने तरह की होती हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये सब अंतर्द्वंद उत्पन्न करती हैं। साइकोलॉजी में इनको अंतर्द्वंद कहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स अल्टीमेटली कहां ले जाते हैं? डिप्रेशन में। और कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्यों हैं? एम्बियस नेचर होने की वजह से। बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत इच्छाएं करने वाले को हमेशा द्वंद में पड़ता है वो। जैसे मेरी भाषा थोड़ी कठिन हो जाती कभी कभी, क्या करूं, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, ज्यादा पढ़ने लिखने से भी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी काम नहीं चलता, तो अपन उसको सरल करते हैं। कैसे? पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे पैदा, कैसे इच्छाएं हमारे भीतर जागृत होती हैं, और हम कैसे निर्णय नहीं ले पाते हैं कि कौन सी पूरी करें, कौन सी हम स्थगित कर दें, कौन सी नहीं करें। एक उदाहरण देता हूं। जैसे कुछ बच्चों का मन रहता है सिनेमा देखने का। अब तो बहुत कम हो गया, टेलीविजन आ गया है, तो थिएटर में जाकर के कौन देखता है, बहुत कम लोग देखते हैं। पर ऐसी मूवी आई है, एक साथ 2 थिएटर में अलग अलग, और दोनों का आज लास्ट शो है, मान लो है। अब बहुत मुश्किल पड़ गई कि ये वाली भी देखें कि ये वाली, और एक ही शो बाकी है, दोनों देखने का मन है। एक साथ तो देख नहीं सकते आप, कोई चक्रवर्ती तो है नहीं कि 96,000 रूप बना लो आप, 2 जगह तो बैठ नहीं सकते थिएटर में, एक साथ मूवी 2 नहीं देख सकते। अब क्या करें? तो बहुत आसान है, पॉजिटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, 2 में से किसी एक को चुनना है, दोनों पॉजिटिव हैं। तब क्या करते हैं? टॉस कर लो, जो भी आएगा एक ही मिलेगा। इस तरह बहुत सी इच्छाएं ऐसी होंगी जो एक साथ पूरी नहीं की जा सकती हैं, 2 में से एक ही इच्छा पूरी की जा सकती। तब क्या करें? बहुत आसानी से किसी एक इच्छा को पूरी करें और बाकी के लिए पूरे करने का प्रयास न करें, नहीं तो द्वंद्व पैदा होगा। और कुछ होती नेगेटिव नेगेटिव, मुझे फेल भी ना होना पड़े और पढ़ना भी ना पड़े, बोथ आर नेगेटिव है। ऐसी इच्छाएं भी पैदा होती हैं। वही मैं आपसे कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं टेलीविजन भी 24 घंटे देखता हूं, बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम, और फेल भी नहीं हो, मतलब मुझे पढ़ना भी नहीं पड़े और मुझे फेल भी ना होना पड़े। नहीं, ये जो नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये जो इच्छाएं हैं, इनको तो आप इनसे दूर ही रहिएगा। 2 में से कोई एक चीज स्वीकार करना पड़ेगी, या तो पढ़ना स्वीकार करना पड़ेगा या फेल होना स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, और तीसरी है जो बहुत खतरनाक है, जिसका आज बहुत ज्यादा देखने में आता है। कौन सी इच्छा? नेगेटिव पॉजिटिव।
मुझे संसार के सुख भी भोगने मिल जाएं और लोग मुझे साधु भी समझें। हैं? नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हाँ, मेरा संसार भी नहीं छूटे और मैं महाराज भी कहलाऊं, ये बहुत मुश्किल है। इसको मैंने बहुत ऐसे कह दिया आपसे, इसको आप दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं। मतलब मैं भोग उपभोग की सामग्री भी भोगता रहूं और त्यागी भी कहलाऊं, मैं अपना कल्याण भी कर लूं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? यथा यथा ही विषयान रोचन्ते, वो याद नहीं आ रहा, स्टोपदेश में है, जैसे जैसे है वो एक यथा यथा ही रोचन्ते यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। ऐसा लिखते हैं पूज्यपाद स्वामी कि जैसे जैसे विषयों की आसक्ति कम होती है वैसे वैसे आत्म तत्व समझ में आने लगता है, और जैसे जैसे आत्म तत्व का अनुभव होता है वैसे विषयों से आसक्ति कम होती जाती। ये एक बहुत साइमल्टेनियस चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हमारे भीतर ये है कि विषयों की आसक्ति बनी रहे और आत्मा का अनुभव हो जाए। नहीं भैया, ये दोनों इच्छाएं पूरी एक साथ नहीं हो सकती। ये नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये बहुत द्वंद्व पैदा करेंगे जीवन में और हमारे जीवन को दोहरा बना देते हैं। और हम देख रहे हैं इसी तरह हम लोग ज्ञान की इतनी बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं लेकिन जीवन पूरा अज्ञान में बीतता है। ये देखने में बहुत आता है। 12 बजे रात को भी अगर किसी व्यक्ति से पूछ लो कि शरीर अलग और आत्मा अलग, वो कहेगा सो डेफिनेट, शरीर अलग आत्मा अलग। लेकिन शरीर पर आने वाली विपत्ति ऐसा लगता है जैसे आत्मा पर आई हुई विपत्ति है। ये बहुत संभल करके चलने वाली स्थिति है। इसलिए ऐसे जो इच्छाएं हैं उनको समझ करके, ऐसी इच्छाओं को हम पैदा ही नहीं होने दें। अगर हो गई हैं तो उनकी पूर्ति का कोई उपाय नहीं करें और सावधानी रखें, इनसे बचने की कोशिश करें। और आखिरी, कितने बज गए? 9:05। आप ठीक से रखिएगा घड़ी, नहीं तो आप ही घाटे में रहेंगे, मुझे क्या। मैं कितने मिनट और बोलूं? वैसे आपने एनक्रोचमेंट किया है, अतिक्रमण आपने समय का किया है, मुझे तो 9 बजे खत्म कर देना चाहिए ईमानदारी से, पर फिर भी 9:10 हो गए। अब 2-3 मिनट और लेना पड़ेंगे। पर यदि अपन 8 बजे शुरू करते और 9 बजे खत्म करते तो कितना संतोष नहीं मिलता। पता नहीं आपको इस तरह के संतोष पाने की आदत है या नहीं, पर मुझे तो बहुत आदत है। हाँ, कोई भी काम मैं पूरे समय से कर लेता हूं तो मुझे इतना आत्म संतोष मिलता है, पर आपने इस तरह का आत्म संतोष पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए शायद कोशिश करिएगा पूरे दिन का आपका इतना जागृत हो कि हमारा सारा समय हमारे हिसाब से चले। हम समय के हिसाब से चलें ये तो ठीक है, लेकिन समय हमारे हिसाब से चले। पंडित पन्नालाल जी की अगर विशेषताएं कोई पूछता था मेरे से तो मैं ये कहता था कि जब वो गौर मूर्ति की टर्निंग पर आए तो अपनी घड़ी देख लें आप, ठीक 2:30 बजे होंगे। अगर वो गौर मूर्ति की टर्निंग पर हैं और आपकी घड़ी में 2:25 हैं, 5 मिनट ठीक कर लीजिएगा, आपकी घड़ी गलत है। वो उसकी टर्निंग पर 2:30 पर ही गुजरेंगे। इतना शेड्यूल इतना परफेक्ट हो, वो आत्म संतोष देता है। मैं आपसे उस आत्म संतोष की एक जो इनर फुलफिलमेंट है, एक जो आंतरिक संतोष है, वो जिसके जीवन में होगा वो बहुत कम पाप करेगा, वो बहुत कम कषायवान होगा। संतोषी व्यक्ति ही यहां जीत सकता है। श्रावक को तो संतोष सीखना ही चाहिए, साधु को भी संतोष से और ऊपर उठ करके समता धारण करनी चाहिए। कभी अपन इस पे विचार करेंगे कि श्रावक और साधु को एक एक शब्द में कहना हो दोनों की डेफिनेशन, तो श्रावक वो जो संतोषी हो, साधु वो जो समतावान। जितना संतोष है उतना बड़ा श्रावक है, जितना समता है उतना बड़ा साधु है। हाँ, ये क्राइटेरिया है।
साधुता का और शावकत्व का। ये कसौटी है उसकी, ये उपलब्धि भी है उसकी। संतोष अगर जीवन में है तो हम इच्छाओं को बहुत आसानी से, इतनी अपन ने चर्चा करी, वो सब अपनी सार्थक हो जाएगी अगर हमारे जीवन में संतोष है। संतोष किसे कहते हैं? नहीं, हमें तो बहुत संतोष है जब सब चीजें मिल जाएं, जब, अरे वो तो कोई को भी हो जाए। नहीं, जब किसी चीज को चाहा था और वो नहीं मिली तब भी मन के अंदर संतोष है। मेरे मन के संतोष को वो चीज प्राप्त और अप्राप्त होने पर डिस्टर्ब नहीं करती है। ये उसकी कसौटी है। जब चीज प्राप्त हो जाती है तब भी कई लोगों को संतोष नहीं होता। नहीं प्राप्त होने का संतोष तो भारी है भैया, लेकिन प्राप्त हो जाने पर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संतोष हो इतना ही पर्याप्त है। कभी वो चीज प्राप्त नहीं हो तब भी उसके लिए मैं दुखी नहीं हूं, इतना ही कर ले। फिर मैं प्राप्त करूंगा, कोशिश करूंगा, मैं डिजर्व करूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगी, मुझे संतोष है। अब 60% नंबर मिले, पढ़ा तो बहुत था और सोचा था कि 70% मिलेंगे। बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं इन दिनों, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। सोचा था कि इतनी पढ़ाई से 70% आएंगे, लेकिन आए 60। बड़ा असंतोष है। वो जो 60 मिले हैं उनका जरा भी संतोष नहीं है। हाँ, वो जो सोचा था कि 70 मिलेंगे वो नहीं मिले, इसलिए असंतोष है। मैं अपने युवा साथियों से यही कहता हूं जो पढ़ रहे हैं कि 60% मिले हैं, इसके लिए एक बार पूरे मन से अपनी पीठ तो थपथपाओ कि 60 मिले हैं। और वो जो हमने सोचा था कि 70 मिलेंगे, उसका कारण खोजो कि मैंने जो पढ़ाई की थी ये सोच के कि ये 70% लाने वाली है, लाई है 60%। इसका मतलब है अगर मुझे 70 लाना है तो इससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही सही है और बाकी ठीक है। बाकी कोई पीड़ा का कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा। मुझे 60% मिलने की बहुत खुशी है, 70% मेरा अपना कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। मैंने सोचा था इतनी पढ़ाई से 70 आएंगे, आए 60 हैं, मतलब 70 के लिए इससे ज्यादा करना पड़ेगी। सो है ना, अब मैं आगे फिर करूंगा। बहुत हुआ। कितने आसानी से हम संतोष प्राप्त कर सकते, मैं आपसे ये कह रहा हूं। सुकरात भजन पूजन में लगे थे, 2-2:30 बज गए, भोजन का ख्याल नहीं रहा। भीतर से जो है आवाज आई कि भोजन कर लो, तो ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने कहा तो चाय ही पी लो। तो उन्होंने कहा अच्छा ले आओ, चाय ले आओ। लेकिन फिर भी अपने भजन पूजन में मशगूल थे और भी इनके साथी बैठे थे। तो जीवन साथी को गुस्सा आ गई। उनकी जीवन साथी जरा गुस्सेल थी सुकरात की। हाँ, 2 में से एक तो रहनी चाहिए थोड़ा, ये तो ऐसे काम नहीं होता। तो वो आई बाहर और आओ देखा ना ताओ, और चाय की केटली सीधी, पहले पियो चाय, और ऊपर से जो डाली ऊपर से, तो एक तरफ से बह करके, और बहुत गर्म थी तो जल गया एक पोर्शन। फिर भी सुकरात, सारे तो उनके जो मित्र मंडली बैठी थी सब शक्ति में आ गई एकदम। अपन भी शक्ति में आ जाएंगे, लेकिन सुकरात के चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यों की त्यों थी। उनके साथियों ने उनकी जीवन साथी के जाने के बाद कहा कि आप मुस्कुरा रहे हैं जबकि आधा चेहरा जल गया। तो सुकरात ने कहा कि मैं आधा चेहरा जल गया इस पे नहीं मुस्कुराऊं, वो लोग जो बच गया उस पे मुस्कुरा रहा हूं। वो भी जल सकता था पूरा का पूरा, आधा बचा है। आप ये क्यों देख रहे हैं कि आधा जल गया है, आधा बच गया? मैं तो ये देख रहा हूं, बहुत खुश हूं कि आधा। हम लोगों के साथ भी यही है। जो हमें प्राप्त है, 2 हाथ हैं, बढ़िया काम करते हैं, दोनों पैर हैं, हम चल लेते हैं, आंखों से देख लेते हैं। कभी किसी एम्बाई इंदौर की हॉस्पिटल में जाके एक बार राउंड लगा के तो आओ। मैं सब दया वया करने वालों से कहता हूं कि एक राउंड तो लगा के आओ किसी बड़े हॉस्पिटल में। वहां पर किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा, किसी की आंख नहीं है, किसी का चेहरा विकृत है, और हमारे पास सब कुछ स्वस्थ है, बढ़िया है। वे वहां बेड पर पड़े पड़े सोचते हैं कि मेरा हाथ होता तो मैं बहुत लोगों की मदद करता, और यहां हमारे पास हाथ होते हुए भी कभी मदद करने का भाव नहीं आता, कभी संतोष नहीं आता हमारे मन में कि मेरे पास है। तो हमें अपना थोड़ा सा संतोष सीखना चाहिए भैया।
और एक संतोष का छोटा सा उदाहरण दूं और बात पूरी, फिर कभी बैठेंगे और फिर बात करेंगे। वैसे आपका मन है कि मैं आपके साथ रोज बैठूं, तो मैंने भी मन तो थोड़ा बना लिया है, लेकिन अभी गुरुजी का आशीर्वाद मिलना बाकी है, तो आप उसके लिए तो कोशिश कर ही रहे हैं। इसलिए जब तक गुरुजी का आशीर्वाद यहाँ के लिए मुझे मिले, तब तक मैंने ऐसा सोचा है कि मैं आपके साथ रोज बैठूंगा। आपका क्या मन है? नहीं, आप देखो, आप ऐसे जय अकेले बोल के क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बैठेंगे और आप आएंगे नहीं तो मैं कैसे, किसके साथ बैठूंगा? आप आएंगे तो मैं आपके साथ बैठूंगा, ये कमिटमेंट मैं कर लेता हूं। नहीं तो मैं आपके घर जाके आपके साथ नहीं बैठ सकता, देखिएगा। ठहरिए ठहरिए ठहरिए, अभी तो मुझे उदाहरण सुनाना है, ठहरो आप। निवेदन ये है हाँ, कि यहाँ की जनता और श्रावक लोग आपके प्रवचन से लाभान्वित, ऐसे ही बातचीत करेंगे, प्रवचन नहीं करेंगे। सही समय पर आएंगे कल से। और अभी आप प्रवचन प्रतिदिन जो है यहाँ आप निवेदन करो या नहीं करो। तो मैं वो एक थोड़ा सा उदाहरण और दूं और फिर बैठेंगे। मैं ये कह ही रहा था कि फिर से बैठेंगे। गांधी जी के जीवन का है, कैसे हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं, कैसे हम चाहें तो अपनी इच्छाओं को कमती कर लेते भैया, और ज्यादा कुछ नहीं है विशेष, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। गांधी जी 15 मुनक्के खाते थे रोज। तो एक दिन नायडू आई और सरदार पटेल आए, वो भी उनके साथ भोजन पे बैठे थे। तो पूछा मनु से, उनकी सेवा में रहती थी, उनकी नातिन थी मनु। तो मनु, बापू कितने मुनक्के खा रहे हैं? वही 15 चल रहे हैं क्या उनके? कहना हाँ 15 ही चल रहे हैं। आज तुम 5 और ज्यादा डाल देना, 20। मनु ने कहा ठीक 20। बापू डांटेंगे तो? बोले डांट हम खा लेंगे, आज तो उनके साथ भोजन हम कर रहे हैं ना। ठीक है, बैठे, सरदार पटेल बैठे हैं, नायडू बैठी हैं, गांधी जी बैठे हैं, और आई उनकी भोजन की थाली। तो उसमें बापू ने देखा कि अरे क्या बात है, कुछ ज्यादा लग रहे हैं मुनक्के आज तो। कितने हैं गिने उन्होंने? 20 हैं। क्यों मनु, 5 मुनक्के ज्यादा क्यों हो गए? तो अब मनु क्या बोले? तो नायडू तो तैयार बैठी नहीं, अरे बापू जैसे 15 वैसे 20 खा तो लो। उनकी थोड़ी चलती थी बापू से। तो बापू मुस्कुरा के रह गए और फिर धीरे से जब सबने खाना शुरू किया तो उसमें से गिन करके 10 मुनक्के निकाल के एक तरफ रख लिए। अरे बापू क्या कर रहे हैं आप? आपने तो 15 खाते थे और आपने 10 अलग कर दिए, आप 10 ही खा रहे हैं। तो बापू बोलते हैं नायडू जैसे 15 वैसे 10। मैंने अब सोचा है कि अब 10 ही खाया करूंगा। हैं? देखिए कितने आसानी से हमारी इच्छाओं को हम चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि मौका है, जब देने वाला 20 दे ही रहा है तो 15 से 20 कर लो ना। ऐसे ही तो बढ़ती हैं धीरे धीरे इच्छाएं, और कुछ नहीं है। जितना प्राप्त होता चला जाता है और अधिक प्राप्ति की इच्छा जागृत होती चली जाती है। लेकिन अगर हम परिग्रह का परिमाण कर लेवें, संतोष धारण कर लेवें, इच्छाओं का परिमाण कर लेवें कि इच्छाएं तो करनी है पर मेरी अपनी कोई लिमिट होनी चाहिए, अपनी शक्ति विचार, ऐसा शब्द लिखा छैडाला में, अपनी शक्ति विचार, अपने प्राण जिससे हलकान ने होवे, अपनी बुंदेलखंडी में कहें तो जा पहुंचे,